आज भारत का नाम विश्व के शीर्ष एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का संचालन करने वाले देशों में गिना जाता है। इसके बावजूद लैब टू लैंड तक नई एग्रीकल्चर रिसर्च को पहुंचने में सालों साल का समय लग जाता है। इस प्रचार प्रसार का काम करने का दायित्व एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रणाली का है। आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि देश की विशाल किसान आबादी तक इनकी पहुंच किस हद तक है। देश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का संचालन मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र KVK, राज्य कृषि विभाग, नवाचार और कृषि विस्तार यानी आत्मा मॉडल, गैर सरकारी संगठन NGOs एवं निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनका काम एग्रीकल्चर रिसर्च, ट्रेनिंग से लेकर परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने तक है। अब यह भी समझना जरूरी है कि देश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, जिनके कारण किसान इनसे ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रभावी तौर पर कम्युनिकेशन की कमी की स्थिति का होना। इसका नुकसान यह है कि किसानों तक सही और सटीक जानकारियां समय पर नहीं पहुंच पाती। भारत जैसे विकासशील देश में सीमित संसाधनों के कारण भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस काफी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश किसानों में जागरूकता और रुचि की कमी देखने को मिलती है, जिससे वे उपलब्ध सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसी तरह से वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए रिसर्च कई बार प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाते हैं और किसानों तक उनकी पहुंच कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी कम होने के कारण किसान अमूमन टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, अनिश्चित मौसम, कीट प्रकोप और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को पर्याप्त मार्गदर्शन समय पर नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटेंशन कर्मियों के लिए छोटे किसानों तक पहुंच बनाना कठिन होता है। ऐसे किसान अपने सीमित संसाधनों के कारण नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि आखिर नई रिसर्च किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। कई बार रिसर्च के नतीजे बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते और प्रयोगशाला केंद्रित होते हैं। इस कारण ये किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। ऐसे में किसानों का दिलचस्पी न लेना स्वाभाविक है। यही नहीं, नई रिसर्च को किसानों तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर उचित कम्युनिकेशन माध्यमों का उपयोग नहीं किया जाता। इससे भी ताजा जानकारियों तक किसानों की पहुंच नहीं हो पाती। इसके अलावा अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं के बीच समन्वय की कमी से भी नई तकनीकों का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता। एक और महत्वपूर्ण कारण है नई तकनीकों का महंगा और जटिल होना। इन्हें छोटे किसान अपनाने में प्रायः असमर्थ होते हैं। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किसानों को नई तकनीकों और विधियों पर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। अब जरा बात कर ली जाए कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए ताकि किसानों तक नई जानकारियों को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसमें सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से किसानों तक ऐसी जानकारियां और सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयास। इसमें मोबाइल ऐप, वर्चुअल ट्रेनिंग, वेबिनार और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही एग्री रिसर्च को किसानों की दृष्टि से व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस क्रम में रिसर्च इंस्टीट्यूट और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होना जरूरी है। पीपीपी मोड में निजी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और कृषि विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की रीच को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और सूचना का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि किसानों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने से उनकी भागीदारी बढ़ेगी। फील्ड में अधिक संख्या में
कृषि विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे किसानों तक सही समय पर जानकारी पहुंचा सकें। किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ को बढ़ावा देने से किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी और वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए किफायती ऋण एवं अनुदान दिए जाने चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कार्यों में डिजिटल तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है। दुनिया भर में डिजिटल तकनीकें कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं और किसानों को अनेक लाभ प्रदान कर रही हैं। इन तकनीकों में मोबाइल ऐप और एसएमएस सेवाओं का खास तौर से उल्लेख किया जा सकता है, जिनसे किसान अपनी फसलों के रोगों और कीटों से बचाव की जानकारी, बाजार के भाव और मौसम पूर्वानुमान समय रहते प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस बात करते हैं आईआईटी के साथ मिलकर संचालित किए जाने वाले विस्तार प्रोजेक्ट के बारे में। इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेवाओं को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से दक्ष और प्रभावी बनाना है। आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग द्वारा एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप्स पर सूचनाओं का संकलन किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित 12,000 से अधिक स्टार्टअप्स के बारे में जानकारियां निहित हैं। ऐसी जानकारियों का लाभ उठाकर किसान भी अपने उद्यम की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में जारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रणाली के डिजिटलीकरण से हाई क्वालिटी फसल उत्पादन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आदि पर आधारित परामर्श सेवा तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति भी वे जागरूक हो सकेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार